सूत जी महाराज कहते हैं आज धर्म की रक्षा हो रही है तो भगवान के कथा कीर्तन से, और हम जैसे पाखंडियों के कारण नहीं हो रहा है जो हिमालय की गुफाओं में, जो कंदराओं में, जो जंगल में 6-6 महीना भोजन नहीं कर रहे, निरंतर भगवत चिंतन कर रहे, भगवान का भजन कर रहे हैं। नागा सन्यासी जानते हैं आप लोग, दिगंबरी, जो कुंभ में शाही स्नान में जाते हैं। घर बार परिवार, नात रिश्तेदार, भाई दोस्त, कपड़े लत्ते, सुख सपने सब छोड़ छाड़ करके, लाज शर्म हया सबसे दूर होकर के शरीर के ऊपर भभूत लपेट कर, लोग बोलते हैं अरे पागल है, इनको कौन समझाए, मनुष्य तन मिला है, खाओ पियो ऐश करो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खाने के लिए आए हुए हैं। अरे 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो, कौन देखा है वहां पे क्या होता है, जो आएगा देख लिया जाएगा, जब जाएंगे तो देख लेंगे। अरे जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे यहीं पे देखना पड़ेगा भाई। पता चले किसी की 4 वर्ष से चारपाई काटी गई है, चारपाई पे लैट्रिन बाथरूम कर रहे हो, किसी के गले का कैंसर है, किसी के पेट का कैंसर है, किसी के दिमाग का कैंसर है, किसी का पैर टूटा है, नाना प्रकार के रोग यहीं पे भोगने पड़ते हैं। बुढ़ापे में कहते हैं भगवान मुझे ले चलो, भगवान मुझे ले चलो। अभी तो नशा है प्यारे, ये नशा भी करना है तो उस गोविंद के भजन की नशा करो, उसके भक्ति की नशा करो, संसार की नशा मत करो। नशा है तुझे दुनिया का, मुझे दुनिया वाले, मेरा मासूक साकी है, तू आशिक है खाले प्यार। अरे नशा भी करना तो ऐसी नशा करो जो उतरे नहीं। शाम को पिया, सुबह पी लिया, पता चले किसी नाले में गिरे पड़े हुए, शाम को पी लिया, गली में सम्मान किया जा रहा है लाठियों के साथ। ऐसा नशा क्या करना भैया, ऐसा नशा करो को जीवन भर के लिए हो जाए, कभी जिंदगी से उतरे ही नहीं। तुझे नशा है दुनिया का, मुझे दुनिया वाले का, मेरा मासूक साकी है, तो आशिक है आले प्याले। सूत जी महाराज कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, बद्रिकाश्रम क्षेत्र में सनत कुमारों से देवर्षि नारद का भेंट हुआ। देवर्षि नारद हमेशा कीर्तन करने वाले हैं, श्रीमन नारायण नारायण भजन चलता ही रहता है, हंसमुख रहने वाले। प्राय हम लोग रोते रहते हैं ना अपने जीवन में, कभी किसी लिए कभी किसी लिए, रोने की आदत पड़ गई है, क्या करें, रोना तो पड़ेगा। तो महाराज देवर्षि नारद यदि रोने लगे तो ये तो आश्चर्य की बात होगी, और आज उदास है। सनत कुमारों से भेंट हुआ तो सनत कुमारों ने पूछा, कथम ब्रह्मन् नंदी मुख कुत चिंता तुरो भवान्। अरे देवर्षि नारद कहिए महाराज, आप उदास, आपके ललाट पे चिंता की रेखा
ये आपको शोभा नहीं देती महाराज। आप तो हंसमुख रहने वाले हैं, प्रभु का चिंतन नाम स्मरण करने वाले। आपको कौन सा दुख है? किसी ने विनोद किया, आपको रहने के लिए मकान नहीं होगा इसलिए आप दुखी होंगे। आपके घर में अच्छी व्यवस्था नहीं होगी इसलिए आप दुखी होंगे। बोले नहीं, इसलिए दुखी नहीं होंगे। तो महाराज आपको किस बात का दुख है? देवऋषि नारद कहते कि मैं अपने दुख को देख करके दुखी नहीं हूं। हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु बंधनम। महाराज मृत्यु लोक में मैं हर तीर्थ स्थान में गया, जहां भी जाता हूं लोग रोते हुए दिखाई देते हैं। अरे घर में रोले सही है, क्या तीर्थ स्थान में भी रोना ही पड़ेगा क्या? लोग कहते तीर्थ स्थान में जाने से पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य उदय हो जाता है, जीवन में प्रसन्नता आती है। आजकल तीर्थ स्थान में ही जाकर के लोग रो रहे हैं, क्यों? मृत्यु लोक में सब दुखी है। एक छोटे से बच्चे से लेकर के बूढ़े तक दुखी है, जीव जंतु दुखी है। क्यों? भाई भाई से दुखी है, बाप बेटे से दुखी है, बेटा बाप से दुखी है, पति पत्नी से दुखी है, पत्नी पति से दुखी है, पड़ोसी पड़ोसी से दुखी है। महाराज कहीं सुख दिखाई नहीं देता। मैं अपने दुख को देख करके दुखी नहीं हूं। एक साधारण व्यक्ति और एक संत में अंतर होता है। हम जैसे लोग दूसरे के सुख को देख करके दुखी हो जाते हैं। फलाने के पास इतना सुख संपदा है, वो तो घूमता रहता है भैया, आए दिन पार्टी कर रहा है। ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण अपने तो कर नहीं सकते, दूसरा कोई घूम रहा है, दर्शन करने जा रहा है, भजन कीर्तन कर रहा है, कथा करवा रहा है, तो लोग कहते हैं आए दिन कथा करवा रहा है, कीर्तन करवा रहा है, बाकी बिहारी के जा रहा है, बरसाने जा रहा है। अरे भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या दिक्कत? आप भी तो जा सकते हैं, लेकिन अपने तो जाएंगे नहीं, उसको देख करके दुखी होंगे। लेकिन एक जो संत होता है वो सोचता है संसार को सुख मिले, वो सोचता है प्रभु संसार के दुख को मुझे आप दे दो, मेरे सुख को इस संसार को दे दो। तीर्थ स्थानों में होते हुए मैं वृंदावन में आया, वहां भी देखा महाराज सब दुखी है। एक युवती बैठी विलाप कर रही है, उनके सन्मुख दो पुरुष मूर्छित अवस्था में, वृद्धावस्था में पड़े हुए हैं। वह युवती मुझे देखती है, प्रार्थना करती है, अरे साधो क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के लिए आप रुक जाइए, मैं सुन रखी हूं संतों के दर्शन से दुख दूर हो जाते हैं, आप एक मिनट के लिए रुक जाइए ताकि मेरा भी दुख दूर हो जाए। मैं रुक गया। मैंने पूछा, देवी आप कौन हो? आपके सन्मुख मूर्छित अवस्था में जो दो पुरुष पड़े हो कौन है? वह युवती विलाप करते हुए कहती है, प्रभु मैं भक्ति हूं। ध्यान देना बात है। और जो मेरे सन्मुख दो पुरुष हैं वह मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। देवऋषि नारद को आश्चर्य हुआ, ज्ञान वैराग्य भी मूर्छित पड़ा हुआ है। भक्ति माता कहती है, उत्पन्ना द्रविणे साहं वृद्धम